ये सरासर गलत एक्टिविटी है। ये एक इमोशनल एक्ट है, ये प्रोफेशनल एक्ट नहीं है और इस पे इसीलिए जुडिशियल इंक्वायरी की जा रही है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और जो गलत है उन पे सख्ततम सबसे ज्यादा सख्त जो कार्रवाई होती है वो होनी चाहिए। तो हम सबको एक दूसरे से पूछना चाहिए कि हमारा बच्चा क्यों शहीद हुआ, हमारे बच्चे को अपना जान क्यों देना पड़ा। हम सब उसके गुनहगार, मैं भी हूँ, आप भी हैं, तो इसलिए आगे कोई भारत ऐसा ना हो, इसका हमें सुनिश्चित करना है। ये पूरा होगा। आप देखिए 10-12 दिन हुए हैं ये चीज के लिए, जो दुर्भाग्यपूर्ण अभी परिवार एक खुद सदमे में है ना। अब इस पे हम लोग अगर इसी बातों को डिस्कशन करें तो मुझे लगता है थोड़ा सा वक्त दीजिए। बिलोटी गांव में हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामला जो है लगातार सूबे की राजनीति का चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इसी कड़ी में आज यानी कि 30 जून को भरत तिवारी का श्राद्ध क्रम है, लेकिन ठीक एक दिन पहले पूर्व आईपीएस और भाजपा विधायक आनंद मिश्रा पहुंच जाते हैं बिलोटी गांव। देखिए, आनंद मिश्रा के साथ बीजेपी विधायक राकेश ओझा भी साथ होते हैं और दोनों जो है परिजनों से मुलाकात करते हैं और संवेदना जताते हैं, न्याय का भरोसा दिलाते हैं और इसके साथ ही जो है साफ तौर पर आनंद मिश्रा कहते हैं कि ये गलत हुआ है, ये एनकाउंटर जो है गलत है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसी कड़ी में एक शख्स जो है वो सामने खड़ा हो जाता है और प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाने लगता है। आनंद मिश्रा गुस्से से भड़क जाते हैं, कहने लगते हैं कहां से आए हैं आप। शख्स कहता है कि बाहर से आया है, यूपी से आया है। आनंद मिश्रा कहते हैं सब समझ रहे हैं, शांत रहिए। क्या कुछ और कह रहे हैं आनंद मिश्रा, सुनिए। बच्चे ने अपना हथियार फेंक दिया, उसके बाद अगर उसको गोली मारी जाती है तो किसी शर्त पे ये एनकाउंटर नहीं है। ये सरासर गलत एक्टिविटी है। ये एक इमोशनल एक्ट है, ये प्रोफेशनल एक्ट नहीं है और इस पे इसीलिए जुडिशियल इंक्वायरी की जा रही है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और जो गलत है उन पे सख्ततम सबसे ज्यादा सख्त जो कार्रवाई होती है वो होनी चाहिए। सर, जब आईपीएस का पद छोड़े थे और आए थे सत्ता में, बोले थे कि सिस्टम को सुधारना है, लेकिन यहाँ पे जनता साफ तौर पे कह रही है कि अब सिस्टम के कहीं ना कहीं अधीन होते जा रहा है। अरे मालिक, 6 महीना भइल बा, भी 6 महीना हुआ है, सिस्टम सुधार देंगे। अब 60 साल लग गए हैं ना, और सिस्टम सुधारने नहीं, हम अपनी जनता का जो हक है उसके लिए हम लोग खड़े हैं और सिस्टम बेहतरीन करने के लिए सुधारने। और ये सब देखिए, ये जो हमारी जनता के जो दर्द है, जो परेशानी है, वो हम समझ रहे हैं, इसीलिए वो संवेदना है, इसीलिए आज हम लोग साथ हैं और भरत भाई को न्याय मिलेगा, इस बात को हम लोग सुनिश्चित। भरत तिवारी जी जब लड़ रहे थे सबके लिए, जनता के लिए लड़ रहे थे, तब उनको कोई अधिकारी या कोई मंत्री सपोर्ट के लिए नहीं आए थे, ऐसा क्यों सर? यही चीज तो मैं कह रहा हूँ कि इसके दोषी हम सब है, आप भी है। कि क्यों नहीं भरत की बात आपने तब उठाई जब भरत उठा था, तब आपका माइक कहाँ था? हाँ, आज जो माइक लगाए थे हमसे पूछे, तब आपका माइक कहाँ था? भरत के लिए आपका माइक क्यों नहीं उठा था? ये प्रश्न हम सबको एक दूसरे से पूछना चाहिए कि हमारा बच्चा क्यों शहीद हुआ, हमारे बच्चे को अपना जान क्यों देना पड़ा। हम सब उसके गुनहगार, मैं भी हूँ, आप भी हैं, तो इसलिए आगे कोई भारत ऐसा ना हो, इसका हमें सुनिश्चित करना है। इस बात को, इससे हम सीखे। आज भरत भाई ने जो जो मुद्दे उठाए हैं, ये खड़ा हर नेता इस बात का प्रतिज्ञा ले कि जिस मुद्दे को भाई ने उठाया उस मुद्दे को हम लोग पूरा कराएंगे। उसके हर एक उस हिसाब का हम लोग जिस हिसाब उसने मांगा है उसका हिसाब सुनिश्चित कराएंगे और आने वाले दिन में कोई भी ऐसा भरत जैसा हमारा कोई भाई फिर से अपना जान न गंवाना पड़े। इसलिए हर वो युवा जो अपनी बात उठाता है उसके साथ हमें खड़ा होना है, मीडिया को भी और हमको भी। इनकाउंटर को किस तरह देख रहे हैं? वही बता दिया गुरु, आप बाद में माइक लगा रहे हैं, ये इनकाउंटर नहीं है। सर, ये आरोप अभी लगाया जा रहा है कि आप 11 दिन बाद आए हैं। अरे दिनों से आप कहाँ थे? मेरे भाई, हम पास के ही है, हम बाहर किसी काम पे थे, है ना। और जो पहले दिन से ही यहाँ के माननीय विधायक जी लगातार यहाँ से 4 बार आ चुके हैं। माननीय राकेश जी ने लगातार, हम लोग ने फोन पे भी बात की किस तरह से इनमें मदद पहुंचाई जा सके। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के संपर्क में रहे हैं, लगातार डीजीपी, डीआईजी, एसपी, सबसे ये जो काम, जो एक्शन लिए जा रहे हैं तबातोड़, ये कहीं ना कहीं तो कोई बात कर रहा है, तो कौन कर रहा है? हम ही लोग कर रहे हैं। बाकी आपने देखा होगा बीच में यहाँ पे किस किस तरह के राजनीतिक मुद्दों को लेके, अभी भी देखिए पार्टी पॉलिटिक्स, आपके नेता क्या बोले, ये सारी बातें हो रही है। हमारे भरत ने क्या बोला ये कोई क्यों नहीं बोला, नेता क्या बोले ये इंपॉर्टेंट हो गया। सर, भरत तिवारी जी का मांग ये था कि उनके गांव में रोड होना चाहिए, जो मिट्टी भरा जाना चाहिए, पानी का समस्या खत्म होना चाहिए, लेकिन अभी तक देखा जा रहा है कि जो धरातल पे कोई भी ऐसा कार्य नहीं हो रहा है। उसको लेकर क्या कहेंगे? मेरे भाई भरत भाई ने एक बहुत ही सही मुद्दों को उठाया है और ये पूरा होगा। आप देखिए 10-12 दिन हुए हैं ये चीज के लिए, जो दुर्भाग्यपूर्ण अभी परिवार एक खुद सदमे में है ना। अब इस पे हम लोग अगर इसी बातों को डिस्कशन करें तो मुझे लगता है
थोड़ा सा वक्त दीजिए, जरूर मुझे पूरा यकीन है कि सरकार हमारी इस बात को लेकर बहुत ही गंभीर है और हर एक विषय पे काम होगा। हर एक मुद्दा जो भारत ने उठाया, हमारे भाई राकेश भाई ने इस बात को खुद ही कहा कि ये खुद पूरा करेंगे यहाँ पे, और हम सब सारे साथी इनके साथ मजबूती से खड़े। भरत भाई का हर सपना, हर वो बात जो उन्होंने उठाया, हम लोग इसको जरूर पूरा करेंगे। सर आपको क्या लग रहा है, निष्पक्ष तरीके से जांच हो रही है? बिल्कुल निष्पक्ष होना ही पड़ेगा। जुडिशियल इंक्वायरी दिया गया, आप सोचिए सबसे बड़ी तो बात जब सर एक परिवार का सर निष्पक्षता का पहला प्रमाण ये, और दूसरा है कि इस मामले को सीआईडी पे ले जाना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन सीआईडी को करना चाहिए ताकि लोकल पुलिस उसमें किसी तरह से इन्वॉल्व ना हो। सर जो परिवार का ये मांग है कि जो वर्तमान अभी न्यायाधीश आए थे, वर्तमान न्यायाधीश अभी यहाँ पे आए थे, उनको हटा करके जो अभी प्रेजेंट में है उनको लाया जाए। देखिए न्याय, हम एकदम इस बात का संवेदना रखते हैं इस बात से। क्या होता है कि जो एक्टिंग लोग, जो एक्टिंग जुडिशरी होती है, उनके पास इतना केसेस होते हैं, अगर उनको आप देंगे तो ये लंबा इंक्वायरी चल जाएगा। इसीलिए एक बहुत पुराने रिटायर्ड नहीं होते, बट रिटायर्ड न्यायाधीश को लाने का कारण होता है कि पूरा फोकस के साथ एक ही केस को इंक्वायरी करेंगे और जल्दी से जल्दी इसका निर्णय लेंगे, इसलिए दिया जाता है रिटायर्ड को। उनको अगर रेगुलर कोर्ट में दे देंगे तो कोर्ट चलेगा अभी 10 साल तक, तो 10 साल तक हम लोग थोड़ी वेट करेंगे। परिवार का साथ में मांग है कि हमको उन पे भरोसा नहीं है किसी कीमत पे, वो जो न्यायाधीश हैं उन पे भरोसा नहीं है। ये मेरे आईडी पे चैनल पे चला है। देखिए मतलब हम लोग साथ खड़े हैं हमारे परिवार के साथ, और अभी देखिए कहीं तो भरोसा करना पड़ेगा, नहीं तो कहां से न्याय आएगा। कहीं से तो एक रास्ता खुले, तो मुझे लगता है एक रास्ता खुला है, उसके माध्यम से हम लोग चलते हैं। सीआईडी का इसका इन्वेस्टिगेशन सीआईडी को हैंड ओवर हो, इसका मांग हम लोग करते हैं कि ये रेगुलर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से सही मामला नहीं निकलेगा, ये मामला सीआईडी के इन्वेस्टिगेशन में जाना चाहिए। और जुडिशियल इंक्वायरी का जो रिपोर्ट आता है उस पर त्वरित कार्यवाही होगा, इस बात का ध्यान रखें। अगर इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद त्वरित कार्यवाही नहीं होते, तब हम कह सकते हैं कि हमें इस बात पे शक है। तो सुना आपने आनंद मिश्रा ने कैसे उस शख्स को जो है हड़काया। देखिए उस शख्स को तो पता ही नहीं था कि जिससे वो सवाल पूछ रहे हैं वो कोई आम आदमी नहीं है, वो कोई ऐसे ही भाजपा विधायक नहीं है, वो पूर्व आईपीएस रहे हैं, एनकाउंटर के स्पेशलिस्ट रहे हैं और उनसे सवाल पूछ रहे थे। लेकिन आनंद मिश्रा पहुंचते हैं, बात करते हैं, और देखिए लगातार सवाल भी उठ रहे थे कि भाजपा का अभी तक कोई नहीं पहुंचा, लेकिन आनंद मिश्रा और राकेश ओझा पहुंचे, परिजनों से मुलाकात किए। अब लेकिन सवाल उठने लगा कि आनंद मिश्रा को आखिर इतने दिन कहां लग गए। भरत भूषण एनकाउंटर हुआ था 17 तारीख को और 29 तारीख को आनंद मिश्रा पहुंचते हैं, करीब 12-13 दिन बाद, जबकि बक्सर के विधायक हैं। अब बक्सर और बिलौटी में फर्क ही कितना है, 40 किलोमीटर लगभग। तो इतने दिन आनंद मिश्रा को क्या सोचने में लग गया? आनंद मिश्रा क्या सोच रहे थे? क्या सच में ये हत्या है या गलत हुआ है, सही हुआ है, ये सोचने में लगा दिया आनंद मिश्रा। लेकिन आनंद मिश्रा पहुंचते हैं, राकेश ओझा पहुंचते हैं, भाजपा के विधायक, दोनों साथ मिलकर जो है परिजनों से मुलाकात करते हैं और इसके साथ ही न्याय का भरोसा दिलाते हैं। अब सवाल आपसे है कि क्या आनंद मिश्रा को इतने दिन क्यों लग गए पहुंचने में? आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए भी बने रहे स्वराज पोस्ट के साथ। धन्यवाद। बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री